रेहान 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 सुर्ख रंग खतरे की अलामत है, हरगिज धोखा मत खाना। सुर्ख रंग खतरा है। ये शाहदोलो फैमिली की हवेली है। इस हवेली में 14 कमरे हैं और 4 सेहन हैं। कुछ लोगों के लिए एक महल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक कैद खाना है। मैं यहां पैदा हुई थी, लेकिन यह हवेली कभी भी मेरा घर नहीं बन सकी। ना मैं अपने दादा की पोती बन सकी और ना ही इस घर का फर्द। मेरे दादा जान ने, उन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया। इस हवेली में मेरी अहमियत एक बेकार सी चीज से ज्यादा नहीं थी, और अभी तक ऐसा ही है। इसलिए मैं जब छोटी थी तो अम्मी की परियों की कहानियों में जो चिड़ियां होती थी वैसे उड़ना चाहती थी। माहिर, मैं आ गई, देखो। ओह, सुनो, कहीं बाहर घूमने चलें? हाँ, यहाँ की घुटन से हम दोनों कहीं दूर चलते हैं, है ना? आ जाओ। माहिर, खामोश रहो, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। गुड बॉय। रुक जाओ, रुक जाओ। ओहो, गुड बॉय। रुको रुको, शाबाश। लेकिन अब मैं एक छोटी लड़की नहीं रही, इसलिए एक दिन यहां से उड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी और अपना असल घर ढूंढ लूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मौजज़े का इंतजार कर रही हूं। कोई उसको बेशक ना माने, लेकिन मैं मौजज़े होने पर पक्का यकीन रखती हूं। हर रोज दुआ करती हूं
वो अल्लाह जो परिंदों और चूंटियों को रिस्क देता है वो मुझे कैसे भूल सकता है। मुझे पूरा यकीन है इंसान किसी ना होने वाली चीज के बारे में गुमान कर ही नहीं सकता। एक नए दिन के सूरज की तरह मेरे लिए भी एक मौजज़ा जरूर होगा और वो आकर मुझे जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि मैं भी तो उसके लिए एक मौजज़ा हूं ना। रुक जाओ, चलो। ये जगह कहानियों की याद दिलाती है माहिर। तुम्हें भी ये जगह पसंद है ना? मैं उसका इंतजार कर रही हूं और वो भी लाजमी मुझे ही ढूंढ रहा है। वो आएगा और मुझे हमारे घर ले जाएगा। चलो माहिर, सूरज निकलने वाला है, हमें घर पहुंचना है। हाँ, तुम ठीक हो ना? बस जल्दी घर पहुंच जाएंगे। घर वाले जाग गए तो मुसीबत हो जाएगी, स्पेशली दादा जान। अरे लड़की, कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? मना किया था ना कि इजाजत के बगैर निकलना नहीं घर से। आ जाओ, आ जाओ, देर हो रही है। शाबाश। तुम्हें शादुलू वाली कहानी सुनाऊं क्या? एक जमाने में खिजर नाम का नीली आंखों वाला एक आदमी था और इतना बुरा था कि एक छोटे से बच्चे के बाप को मारकर उसकी मां को अगवा करके ले गया था। वो उस औरत से शादी करना चाहता था। औरत के इनकार पर उस बेरहम इंसान ने उसको भी मार डाला। मां के मरने के बाद वो छोटा सा लड़का यतीम और बेयारू मददगार हो गया। उस जानवर ने उस छोटे से बच्चे से उसके माँ बाप और भाई बहन और उसकी सारी खुशियां छीन ली। इस बुराई का नाम जानते हो क्या है? शादोलो। मैं आपसे वादा करता हूँ दादी जान, जितने भी शादोलो हैं मेरे हाथों से मरेंगे सब। नहीं बेटा नहीं, तुम उसे नहीं मारोगे, क्योंकि इंसान तो एक ही दफा मरता है, लेकिन उन्हें तो हर रोज मरना होगा। उन शादुलों को मरने से बदतर जिंदगी दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे माँ और बाप का इंतकाम बस इसी तरह पूरा होगा। या अल्लाह खैर, मीरान तुम्हारा ध्यान कहीं भी लड़की गाड़ी के नीचे आ जाती। आप ठीक तो हैं मोहतरमा? रियान शादुल्ला।
मोहतरमा, आप ठीक हैं ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ। उठिए मोहतरमा। मोहतरमा रुकिए, नहीं नहीं प्लीज अपनी आंखें मत बंद कीजिए, रुकिए, अपनी आंखें खोलिए। अरे ये तो बहुत कम है, थोड़े से और दो मुझे, ये तो पता भी नहीं चलेंगे। मेरे ख्याल से ये तैयार हो गया है। अच्छा। चक्कर देखना अम्मा, जायका कैसा है? मेरी बच्ची ने बनाया है, ये कैसे हो सकता है कि मजेदार ना हो? उफ, मैं बोर हो गई हूँ, कोई भी नहीं खेल रहा मेरे साथ। गुल, ये क्या हाल बनाया हुआ है? मैं शहजादी बनी हुई हूँ अम्मी। कितने हल्के कपड़े पहने हुए हैं इतनी सर्दी में। हाय अल्लाह। ये बताओ, ये जो क्लिप तुमने लगाई हुई है ये तुम्हारी आपी की है ना? हाँ। फौरन जाकर उतारो इससे पहले कि तुम्हारी आपी देख लें। आपी तो नहीं है। क्या मतलब? मैंने हर तरफ देख लिया, वो तो कहीं नहीं है। अम्मा, आप जरा यहाँ का काम देख लें, मैं जरा रेहान को देख कर आती हूँ। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। आप बताइए, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? नहीं बेटा, आज मैं बहुत बिजी हूँ। एक काम करो, जल्दी से जाके अपने कपड़े तब्दील कर लो, ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ। हाँ। जरा वो अखरोट उठा के दो मुझे। आपको मेरे साथ नहीं खेलना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किचन के कामों में आपकी मदद करूंगी। हाय, मैं अपनी बच्ची पे कुर्बान, तुम किचन में काम क्यों करोगी? चलो ठीक है, हम लोग खेलते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। खेल के बाद तुम हमें नाश्ता बनाने दोगी, वरना दादा सारा घर सर पे उठा लेंगे। चलो अंडे उठाओ, खेलें। लाओ लाओ लाओ, मुझे दो, लाओ। इस अंडे को मैं तोड़ूंगी। चलो आओ देखते हैं कौन तोड़ता है, आ जाओ चलो। तो जीत गई। हाँ, शरारती बच्ची, सारा हाथ गंदा कर दिया मेरा। अभी नाश्ता भी बनाना है और किचन भी गंदा हो गया। दांत निकालना बंद करो और साफ करो इसे। देखो जाके। या अल्लाह, ये लड़की एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेगी। समझ के मेरी बच्ची तुम उदास होगी, कम से कम मुझे तो कुछ बता कर जाती। अल्लाह करे दादा को पता लगने से पहले वापस आ जाओ। कौन हो तुम? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। गाड़ी रोको, मैंने कहा रोको गाड़ी। गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो तुम? छोड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे छोड़ो इसे, अरे छोड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों मरेंगे। रुको, अरे रुक जाओ, हट जाओ। अरे रुको, रुक जाओ, कोई मेरी मदद करे। पीछा नहीं करो मेरा। वीरान जगह कहाँ जा रही हो तुम? हेल्प मी,
रुक जाओ। तुम अगवा करना चाहते हो मुझे? तुम्हें कोई अगवा नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। यही 1 मिनट रुक जाओ। रुको, रिलैक्स। मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा था, हॉस्पिटल लेके जा रहा था। कैसे यकीन? क्या मतलब कैसे यकीन करूं? लगता है घोड़े से गिरने के बाद तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा घोड़ा कहाँ है? माहिर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गया वो। पता नहीं कहाँ होगा वो। मेरी घर बात वाले सुनिए, जान से मार रिलैक्स। देंगे मुझे। रिलैक्स हो जाएं आप। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? हाँ, मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है, घर जाऊंगी तो कयामत आ जाएगी, समझे? कह देना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। दादा जान मुझे सही सलामत देखेंगे तो यकीन करेंगे कि एक्सीडेंट हुआ था। हाँ? फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। यहाँ किस लिए लाए हो तुम? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। मेरी बात सुनिए, आप घोड़े से गिर गई थी और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। इसमें ना समझ आने वाली कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रुक जाओ। इसका नमक तुमने चेक किया है कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है। भूख लगी है और कितनी देर लगेगी पकने में? 1 मिनट बेटा, देखती हूँ मैं। हाँ, गल तो गया है वैसे। ये तुम्हारे लिए है, इसको तुम लेने के बाद सीधा अंदर जाओगी, बाहर बिल्कुल भी नजर नहीं आओगी। समझ गई गुल? सिर्फ गुल नहीं, गुलहानम कहिए मुझे। मेरा ये नाम दादा जान ने रखा है क्योंकि ये नाम उनकी अम्मी का था। अच्छा, फिर तो वो हेयर क्लिप्स वाली पागल गुलहानम भी कहते होंगे, है ना? चलो ये लो गुलहानम। ओह, ये तो बहुत गर्म है, जल्दी फूंक मारिए। हाँ तो जाहिर है गर्म तो होगा ना। बहुत गर्म है। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया, आपका शुक्रिया। इस नीली आंखों वाली लड़की की हरकतें तो देखो जरा। तुम ऐसी बातें करती हुई कितनी प्यारी लगती हो ना। काश कि तुम मेरी बेटी होती तो मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखती। तारीफ नहीं कीजिए, और वैसे भी मैं अपनी अम्मी की बेटी हूँ, आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। तुम लोग बातें सुनो इसकी जरा। इतनी लंबी जुबान है तुम्हारी। चलो नीचे उतरो, अपनी अम्मा के पास जाओ, जो मुंह में आता है वो बोल देती हो। इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ मैडम, खैरियत तो है? ये सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं, बस जरा रात को सो नहीं सकी ठीक से। शशि जान, सुबह से रया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? मुझे भी नहीं मिली अभी तक, यहीं कहीं होगी। बात छुपाने की कोशिश ना करो जहरा, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो गायब है। हाँ, और रंग उड़ने की वजह भी यही है। तुमसे तो अपनी बेटी तक नहीं संभलती, और वैसे भी तुम कर भी क्या सकती हो, तुम्हारी सुनती ही कहाँ कितना है। सुनाओगी? कयामत आ जाएगी अगर बाबा ने सुन लिया ये सब। सच कह रही हूँ, गलत थोड़ी कहा है। यारेन, हाँ जाके देखो, दादा जान उठ गए तुम्हारे। वो इतनी देर तक थोड़ी सो रहे होंगे, कब के जाग चुके होंगे। देखते हैं कि रेयान को उनके हाथ से कौन बचाता है। या अल्लाह रहम कर बचा ले हम लोगों को। आप कहीं तो मैं आप ही को ढूंढ के ला सकती हूँ। अब उसे ढूंढ के कहाँ से लाओगी तुम? जानती हूँ वो कहाँ है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहीं कहीं होगी, देखती हूँ मैं। सही है, मेरे जिम्मे ही काम आएगा। मैं जरा जाकर दादू को देखकर आती हूँ, शायद कुछ देर में रेयान वापस आ जाए। सच में? हाँ, क्या तुम ऐसा ही करोगी? बहुत अफसोस हुआ चाची, आपने तो मुझे हमेशा बुरा ही समझा है।
क्यों नहीं करूंगी ये सब? गलत मत समझो, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, जल्दी कॉफी तैयार करें, मैं दादू के लिए लेकर जाती हूँ। इसके अलावा उन्हें और कैसे बिजी रखूंगी मैं? अगर आप कहें तो मैं देकर आऊं? तुम बैठो यहाँ पर। नमक ज्यादा लग रहा है मुझे और जैतून का जायका भी बुरा है। इसको खाने के बाद कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। और इसमें इतनी काली मिर्चें कौन डालता है? बस मुझे यहीं पर उतार दो तुम। देखें, हमारे कल्चर में लड़की को घर तक छोड़ते हैं, रास्ते में नहीं। हमारा कल्चर अलग है। अगर मेरे बाबा जान ने देख लिया ना मुझे तुम्हारे साथ, तो बात बढ़ जाएगी। क्यों? किसकी बेटी हैं आप? तुम्हें क्या है? मैं बादशाह की बेटी हूँ। खुश हो तुम? साइड पे रुको। बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। जब तुम्हारा घर आएगा उतर जाना। हाँ, वहां पर है मेरा घर, रोक दो। कहा था ना कि रोक दो। क्यों नहीं रोकी तुमने? क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। खैरियत, ये क्या है? ये देखो, वकील के साथ जो डील हुई थी ये उसकी फाइल है। अच्छा। खिजर, होटल के सिलसिले में आज ही है ना मीटिंग? जी हाँ, आज दोपहर के बाद मीटिंग है मीरान से। हाँ, कोई मसला ना हो, हमारा सारा पैसा लगा हुआ है। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, आप परेशान ना हो। बहुत अच्छा होगा ये काम इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग दादा जान। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट से पहले दादा जान के लिए मॉर्निंग कॉफी लेकर जाऊं, उनको पसंद आएगी। शुक्रिया मेरी बच्ची। दादा जान, हाँ? कसम से आप चमक रहे हैं। माशाल्लाह, मेरे प्यारे शेर जैसे दादा जान। हाँ। वैसे अंकल आप माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन दादा जान शादोलू फैमिली के सबसे हैंडसम मर्द हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सच कह रही हो। बेटियां ऐसी होती हैं, बासलीका, खुश गुफ्तार। दिल जीतना हो तो कोई इनसे सीखे। कुछ समझ में आया खिजर? जी देख रहा हूं मैं बाबा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सारी बेटियां हमारे दिलों पर राज करती हैं। कॉफी एंजॉय कीजिए दादा जान। आज तो हर तरफ बहुत खामोशी है। उस पागल घोड़े को कहीं और बांध दिया है क्या? रेयान कहाँ है? रयान इधर ही कहीं होगी। मेरा मतलब है कि वॉशरूम में होगी। दादा जान, क्या आपको कॉफी पसंद नहीं आई? कुछ कहा नहीं आपने? अंकल, मैं आपके लिए भी कॉफी लेकर आती हूँ। 1 मिनट, बात टालो मत। कहाँ है रेयान? जी मैंने बताया तो है कि वो शायद वॉशरूम में होगी। मेरी बच्ची, तुम सब काम बहुत अच्छी तरह कर लेती हो, मगर झूठ कभी भी ठीक से नहीं बोल पाती। बाबा मैं देखता हूँ उसको जरा। तुम रुको। ये क्या कर दिया तुमने? रेयान! 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 बाबा क्या हुआ? परेशान क्यों हैं? रेयान! अबू बिला वजह आवाजें ना दें। अगर वो जवाब नहीं दे रही तो अपना घोड़ा लेकर निकल चुकी होगी कहीं। क्या भाई? भाई बुरा मत मनाना, लेकिन रेयान को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। दुश्मन नहीं हूं, ये सब उसकी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। एक लड़की है वो, अल्लाह माफ करे, कोई तकलीफ ना हो जाए उसे। हाँ अच्छी तरह पता है मुझे। कितनी फिक्र है तुम्हें अपनी भतीजी की। जहरा, रेयान कहाँ है? दादा जान, जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी घोड़े की सवारी करूंगी। खुदा के लिए रुक जाओ तुम। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे रही हूँ। मेरे घर वालों में से अगर किसी ने देख लिया, बस प्लीज यहाँ कॉर्नर पर रुक दो। मैंने कहा ना आपसे, घर के सामने ही ड्रॉप करूंगा। तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है। गाड़ी से उतरते हुए अगर किसी ने देख लिया तो मैं अपने दादा जान को क्या समझाऊंगी? मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। दरवाजा नहीं खोल पाओगी तुम।
1000 दफा समझाया तुम्हें खिदर, क्या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? बाबा कौन में गया बाबा? एक लड़की नहीं संभलती तुमसे। कहा था तुम्हें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देख लिया नतीजा। बाबा परेशान ना हो, मैं अभी आजाद को भेज देता हूँ, वो उसे अभी ढूंढ कर ले आएगा। तो क्या होगा इससे? वो फिर कोई नया गुल खिलाएगी। किसी बड़े की बात सुनी है उसने कभी भी? जानते तो हो सब। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। दादाजान को आज किसने गुस्सा दिला दिया? कौन दिला सकता है, हर दफा की तरह मिस रयान। आजाद जाओ बेटा, रियान फिर कहीं चली गई है, ढूंढ कर लिया उसे। ठीक है बाबा, गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ अभी। अरे ये घर है मेरा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? पागल हो गए हो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। कितनी डरपोक लड़की हो तुम। कुछ देर पहले तुम अकेले घोड़े के साथ घूम रही थी। रुक जाओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? किसी ने हमें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या होगा? उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो तुम। जाओ अब। मसलन क्या होगा? क्या तुमसे शादी करनी पड़ जाएगी मुझे? तुम होते कौन हो जो मुझसे शादी करोगे? बदतमीज। मैं मजबूर थी, तुम तो गले पड़ गए। जाओ यहां से। रुको। क्या कर रहे हो तुम? तुम रुको, मैं देखता हूं। मीरान है ये तो। हाँ, ये तो वही लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, लेकिन ये रेहान के साथ यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग नुसू साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। रेहान साहिबा का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने इनकी थोड़ी सी हेल्प की है घर तक लाने के लिए। कैसा एक्सीडेंट? रेहान ठीक तो हो ना? जी जी ठीक हूं मैं। फिक्र की बात नहीं है, गिर गई थी अपने घोड़े से, ज्यादा चोट नहीं आई। बहुत शुक्रिया मिरान साहब। यहाँ क्यों खड़े हैं आप? पहली बार हमारे घर आए हैं, आइए अंदर चल के कॉफी पीते हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं करना चाहता, दोपहर को होटल में मुलाकात होगी। मिस्टर मीरान, जब आप आ ही गए तो यूं ही जाना मुनासिब नहीं। जान ठीक कह रहा है, बिल्कुल। अंदर आओ, साथ कॉफी पीते हैं। जी आ जाओ। बताओ ना, ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा। कम से कम मुझे तो बताकर जाया करो। कॉफी लेकर आओ ऊपर। जी। तुम आओ ना जरा मेरे साथ। क्या कर रही हो तुम? जल्दी चलो। यारिन क्या हुआ? अंदर चलो। क्या हुआ है तुम्हें? बात क्या है? ओह रेहान डार्लिंग, अब तुम मर्दों को घर भी लाना शुरू हो गई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? जुबान संभाल कर बात करो। ठीक है, इतना बुरा क्यों मना रही हो? हाँ, मेरी बात सुनो। मीरान को कैसे जानती हो तुम? मेरे अलावा घर का हर शख्स उसे जानता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, बाबा इसके साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। होटल में देखा है इसे। वो जो भी है मुझे परवाह नहीं है। है कैसा वो? उसकी आंखें, पलकें, उसका कद, उसके लुक्स, उसकी पर्सनालिटी। हैंडसम है। वो किसी खूबसूरत लड़की के लिए ही बना है, जानती हो ना? हाँ, देखा मैंने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि घर तक वो ही लेकर आया है मुझे। तुम दोनों की क्या बात हुई है? क्या कहा उसने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं कहा यार। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बताओ कि उसकी गाड़ी में तुम कैसे बैठी? मुझे जाना है। एक मिनट रुको, क्या हुआ है? मुझसे क्या छुपा रही हो तुम आखिर? कहीं तुम मीरान को पसंद तो नहीं करती हो? यारिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भला मैं क्यों पसंद करने लगी उसे? ठीक है, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ जब से मैंने उसे होटल में देखा है। बल्कि पसंद करना तो कुछ भी नहीं है, प्यार करती हूँ मैं उससे। ठीक है, हो गई बात खत्म? नहीं, अभी नहीं। मेरी बात सुनो रेहान,
मीरान से दूर रहो तुम। ये मत भूलना कि उसको मैं पसंद करती हूँ, मैं। हाँ ठीक है, तुम्हारा ही है वो, मुझे वैसे भी उसमें दिलचस्पी नहीं। जब कॉफी रेडी हो जाए तो बता देना, मैं लेकर जाऊंगी। अम्मी, मैंने कोशिश की थी जल्दी घर वापस आने की। अम्मी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझ पर यकीन रखें, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सिर्फ खुली हवा में गई थी, मुझे घुटन हो रही थी यहाँ। इसे देख रही हो अम्मा? ठीक है। रेहान, अच्छी तरह पता है तुम्हें अपने दादा का। तुम क्यों गई थी मैं जानती हूँ। कम से कम मुझे तो बता कर जाया करो ताकि मैं संभाल सकूं। अच्छा ठीक है, आइंदा आपको बता कर जाऊंगी। अब तो आप खुश है ना? पक्का वादा। ठीक है, चलो। कॉफी तैयार हो गई है। ठीक है। सुनो रेयान, तुम भी चाय पी लो और थोड़ा बहुत कुछ खा भी लो, ठीक है? नहीं अम्मा, रहने दे, मुझे जरा भी भूख नहीं है। मैं जरा माहिर को देख कर आती हूँ, पता करवाती हूँ कि आया है कि नहीं। हुलिया देखो, अपना इसी हालत में जाओगी? पिछली दफा जब मिले थे तो आप थोड़े बीमार लग रहे थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर हूँ, उम्र हो गई है मेरी। इस उम्र में तो गर्म सर्द चलता ही रहता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आज भी बाबा हम सबसे बेहतर हैं। इस चक्कर में ना रहना कि मैं तुम सबसे तंदुरुस्त हूं। जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसको पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मौत का फरिश्ता जब आता है तो बता के नहीं आता, बस साथ लेके चला जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बातें कर रहे हैं? यही हकीकत है। आ जाओ बेटी। ये लीजिए। आप पी लीजिए अंकल। आज करो जो करना है, कल पर कुछ ना छोड़ो। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी दुरुस्त कहा आपने, हमेशा की तरह। नुसू साहब, जब से आप होटल आए हैं मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। अभी बात हो सकती है क्या? खैरियत है? क्या बात करनी है? आप जानते हैं हम काफी अरसे से साथ काम कर रहे हैं। आपसे एक ताल्लुक बन गया है, दोस्ती का ताल्लुक। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे मजीद एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। आपको तो मालूम है मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी अम्मी और बहन को यहां भेजना चाहता हूं, एक अच्छे काम के लिए। हमारे लिए तुम्हारी ये बात खुशी का बाइस है, लेकिन हमारी दो बेटियां हैं। किसके लिए है ये पैगाम दोनों में से? खिजर की बेटी या जहान की बेटी? खिजर साहब की बेटी रेयान। आपकी पोती रेयान साहिबा से शादी करना चाहता हूं मैं। रेयान से? तुमने रेहान कहा ना?
क्या इस तरह से किसी की बेटी का रिश्ता मांगते हैं कभी? ये बताओ, तुम रेयान को जानते ही कितना हो जो उससे शादी करना चाहते हो? मीरान साहब, आपने सुबह रेयान को देखा है। बहुत शुक्रिया, आपने उसकी मदद की, घर तक लेके आए। हमने आपको अपने घर के अंदर बुलाया। क्या कोई कभी इस तरह रिश्ता मांगता है? ये क्या तरीका है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने आपकी बेटी को सुबह देखा इसलिए शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपसे काफी अरसे से बात करना चाहता था। आज सुबह जो भी हुआ बस एक इत्तेफाक था। चलो ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में, तुम्हें बता देंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज। बेटा आजाद, इन्हें जरा दरवाजे तक छोड़ाओ। जैसा आपको हुक्म दादा जान। चलें, आइए। ऐसे थोड़ी किसी का रिश्ता मांगते हैं। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? तुम ठीक कह रहे हो जहान, उसने यह बात काफी अजीब तरीके से की, लेकिन हमें रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। मीरान बुरा लड़का नहीं है। मैंने उसे बुरा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिसके साथ बिजनेस करते हैं उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हम। रिश्तेदारी और बिजनेस को अलग रखना चाहिए। मुझे लड़की का बाप होने की हैसियत से कोई एतराज नहीं। मीरान हमारी फैमिली का दामाद बनने के लायक है, लेकिन हतमी फैसला बाबा का होगा। बिल्कुल सही कह रहा है खिजर। मीरान लायक है शादुल फैमिली का दामाद बनने के लिए। हम उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, मगर रेयान के बजाय यारीन से। यारीन कहा आपने? रुको। कहो। तुम हमारे कल्चर को बिल्कुल भी जानते नहीं हो। जिस लड़की को जानते नहीं हो उसके घर तक भी आ गए हो तुम। मैं अपने कल्चर को अच्छी तरह जानता हूं, फिक्र मत करो तुम। कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मदद की है उसकी। जब तक मैं यहां पर हूं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसके घर वालों को इत्तला कर दो, खुदा कर ले जाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। चलता हूं मैं। बाबा, बात यह है कि इस तरह रिश्ता मांगने पर कोई एतराज नहीं है मुझे, मगर उसका इस तरह रिश्ता मांगना हमारे लिए आगे कोई मसला खड़ा ना कर दे। इसीलिए इस रिश्ते को कबूल करने से पहले रेहान से पूछना भी जरूरी है, कहीं नाराज ना हो जाए वो। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मीरान दामाद बनना चाहता है बस हमारा। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों से पूछने का रिवाज नहीं। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बाबा। हाँ बोलो। मेरे लिए आपकी बात की इंपॉर्टेंस है, ये बात जानते हैं आप, और होता भी वही है जो आप चाहते हैं। बस मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मीरान मेरा दामाद बने, मगर ये सब कुछ भाई की वजह से नहीं कहा मैंने, कहीं इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? क्या मुझे तुमसे तकलीफ होगी? हाँ। आप लोग फैसला कर चुके और मुझे कह रहे हैं कि चुप करके बैठ जाओ। अजीब बात है जहान। माहिर वापस आ गया और मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना डरा हुआ है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो कुछ। उस दिन तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हारे दादा उस बात को भूलेंगे नहीं। तो मैं क्या करूं अम्मी?
गुस्सा हो भी गए तो ज्यादा से ज्यादा हाथ उठाएंगे। हाँ, कितनी आसानी से ये बात बोल दी। वो जब तुम पे हाथ उठाते हैं ना तो रेयान तकलीफ मुझे होती है, और तुम जानती हो ना उनको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। तुम्हारी माँ हूँ इसलिए ऐसा सुलूक नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है। रियान बेटी, तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनती। लड़कों की तरह घोड़े पर सवार होकर जहां दिल चाहता है वहां चली जाती हो। ओ मेरे अल्लाह, मदद कर तू इन लोगों की। क्या खूब कहा है किसी ने, मरने वाले का एक दिन और औलाद का हर दिन का दुख। शुक्र है अल्लाह का मेरी बेटी ऐसी नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसी की है मैंने। मैंने भी अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। अम्मी, अम्मी, और एक बात गौर से सुन लो तुम, मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, समझी तुम। इसको दुखी करने वाले यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, दीजिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब्र करती है, किसी को कुछ नहीं कहती। वो सुबह सिर्फ घूमने के लिए गई थी, तो इसमें गलत क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तुम्हारी बेटी गैर मर्द के साथ गाड़ी में आई है। कभी तुमने सरदार घरानों में सब होते आंटी देखा? सोच समझ कर बात करें। क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी बेटी बदतमीज और खुदसर लड़की है। क्यों? सही कहा ना, ऊपर से सोने पे सुहागा। तुम्हारी शय ने इसे कितना बिगाड़ दिया, ये बात तो सभी जानते हैं। अपनी जबान काबू में रखो तुम, सोच समझ के बोलो। ये बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे झूठ कब कहा है? और सच तो आंटी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी। संभालो खुद को। एक बात बताऊं आप सबको, हाँ, मीरान पता है क्यों आया था? पूछे ना क्यों आया था? अब बता भी दो। रिश्ता मांगने। किसका बेटा? किसके लिए आया होगा भला? जाहिर है रेयान के लिए थोड़ी आया होगा। ऑफ कोर्स मेरे लिए आया है। हाँ हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो? भाई, लेकिन जान भाई बुरा मत मनाना, लेकिन मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों भाइयों के बीच कोई इख्तलाफ ना हो। ठीक है जहान, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे खिजर से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बाबा। खिजर, गौर से सुनो मेरी बात। जी बाबा। यारीन वो खून है हमारा, वो हमारी नस्ल है। और रेहान किसकी बेटी है? तुम्हें पता है किसकी है? मगर बाबा। खामोश। क्या ये झूठ है कि तुम एक बेवा औरत को इस हवेली में लाए जिसके ये पहले से होने वाली थी, और तुमने जिद करके उसके बाप की जगह अपना नाम दिया? और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि तुमने उसे शादोलों का सरनेम भी दिया। भूल गए क्या? कुछ याद है तुम्हें? बाबा इतने साल हो गए अभी तक मुझे ये ताना देते हुए, अब थके नहीं, भूले नहीं आप। लेकिन बाबा बहुत हो गया। हमेशा से मैंने अपनी गर्दन आपके आगे झुकाई है, फिर भी हमेशा से मैं कसूरवार रहा हूं। आखिर किस लिए? सिर्फ एक यतीम की परवरिश की मैंने, इसलिए। देखें बाबा, अगर आप ये कहते हैं कि ये लड़की इस खानदान का खून नहीं, तो उस लड़की का फैसला करने का आपको भी कोई हक नहीं। लेकिन अगर आप वो हक लेना चाहते हैं तो आपको उसको भी अपना खून तस्लीम करना होगा। बाबा, करेंगे आप? तो फिर जो हमारा खून है, मैं उसका फैसला करता हूं। मीरान की शादी यारीन के साथ ही होगी। हो गया फैसला? बाबा, सब ठीक है ना? अंदर बाबा और भाई एक इंपॉर्टेंट फैसला कर रहे हैं। क्या मतलब? कौन सा फैसला? मीरान ने रिश्ता मांगा है हमसे। किसका? रेयान! 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 मुझे बुलाया आपने? बाबा! आजाद, रुक जाओ। आखिर हो कौन तुम? खुद को समझती क्या हो और इतनी हिम्मत लाती कहां से हो? एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में घूमते शर्म नहीं आती?
अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं, खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला रही हो। दादा जान, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे साथ जुबान बस करें बाबा, मेरी औलाद है ये, इसकी सजा जो भी होगी मैं दूंगा इसको। तुम्हें सजा का मतलब भी पता है? इस हवेली को देखो खिजर, देखो इसकी शान और शौकत। हमारी इज्जत जब तक है जब तक इस हवेली की है, मगर तुम्हारी बेटी इस इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहती है। मेरे होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं। अगर आज के बाद इसने इस हवेली से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा और इसे इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। और तुम लोग सब मेरी बात गौर से सुन लो। उस लड़के मीरान ने यारीन का रिश्ता मांगा है और इस घर का सरबराह होने के नाते मैंने वो रिश्ता कबूल किया। अब उन लोगों को पैगाम भेज दो कि वो आए और आके कर ले मंगनी। चल। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो सिर्फ बाहर घूमने के लिए गई। जानता हूँ बेटी, तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वो अब दादा है तुम्हारे, क्या करूं? अंदर ले जाओ इसे। खानदान, मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। भाई, आप कॉफी पियेंगे? कैसे हो मीरान? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था अभी। लो आ गया मैं। एक्सक्यूज मी, एक और कॉफी ला दें। खैरियत, आज लेट हो गए तुम? अब से पहले कभी लेट नहीं हुए ना, इसलिए फिक्र हो रही थी। शादुलो हवेली से आ रहा हूं मैं। तुम हवेली गए थे? तुम्हारी तो मीटिंग उनसे होटल में थी। कुछ काम था मुझे। ये सब कर क्या रहे हो तुम? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो तुम? एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जब मैं यहाँ आ रहा था तो खिजर, शादुलो की बेटी, घोड़े पर अचानक मेरे सामने आ गई। क्या? घोड़ा जब गाड़ी के सामने आया तो अचानक वो घोड़े से गिर गई। मुश्किल से गाड़ी को रोका मैंने। ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है। मैं तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं उसे घर छोड़ आया। अब ये ना कहना कि तुमने उसका रिश्ता भी मांग लिया। ये लीजिए सर। शुक्रिया। जल्दबाजी में कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्या लगता है तुम्हें? 2 साल मैंने सिर्फ उनका एतमाद जीतने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने उनके साथ अपनी जमीन बांटी और उन्होंने मेरे साथ अपने पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट साइन किए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से उधार लिया। उन्होंने मुझ पर इतना यकीन कर लिया कि मैंने अपने अब्बू की जमीन पर होटल बनाने का जो फैसला किया था, उन्होंने एक दफा भी सोचे बगैर उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उनका एतमाद हासिल करने के लिए सब कुछ किया मैंने। वो लोग अब मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि अपना कोई करीबी समझते हैं। उनका मुझ पे इतना एतमाद है कि अगर उनसे उनकी जान भी मांगूं तो बगैर सोचे दे देंगे। यानी अगर सिंपल बताऊं तो लड़की का हाथ मांगने के लिए मौका मुनासिब था, एग्जैक्ट वक्त था। क्या बात है। उन्होंने क्या कहा फिर? वो लोग सोच के जवाब देंगे। अगर उन्होंने रिश्ता देने से मना कर दिया फिर? किसी कीमत पर भी वो मना नहीं करेंगे। मैंने इस प्लान में कोई कमी नहीं छोड़ी बिल्कुल। वो लड़की का हाथ जरूर देंगे और उसके बाद ना ही शादुलो खानदान का नाम रहेगा
ना ही वकार। नसूर साहब, कुछ और चाहिए तो आपको ला दूं मैं? नहीं, जाओ जाके सबको बताओ, कल कुछ मेहमान आएंगे, तैयारी करो। बाबा। जी बोलिए बाबा, आपने बुलाया हमें? हाँ, आ जाओ, शाबाश। यहाँ आके बैठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मेरी बच्ची, सब कुछ सुना ना तुमने? क्या तुम शादी करना चाहती हो उस लड़के मीरान से? जी मैं करना चाहती हूँ दादा जान, लेकिन जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं जानता था तुम यही कहोगी। अपनी प्यारी बेटी के लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा मैं। तुम फर्माबरदार हो, हमारा मान हो। कुछ मत छुपाओ अपने दादा से। क्या वाकई ये शादी करोगी? करना चाहती हूँ दादा जान। अल्लाह इस रिश्ते को हम सबके हक में बेहतर करे। आमीन आमीन। लेकिन दादा जान, हाँ? मैं जानती हूँ कि मीरान ने पहले रयान के लिए कहा था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो लड़का मीरान सिर्फ शाहदोलो फैमिली का दामाद बनना चाहता है। उसका रेयान से क्या लेना देना? मगर दादा जान। अगर मगर कुछ नहीं बेटी, ये रेयान के रिश्ते वाली बात किसी को पता ना चले। इस घर में दोबारा ये बात नहीं होगी, समझ गए? उन्होंने हमसे हमारी एक बेटी मांगी जो हमने दे दी, और क्या? जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आप बताएं कि क्या भाई बोलेगा नहीं कि पहले उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांगा था? उसकी फिक्र तुम ना करो, उसे मैं खुद देख लूंगा। रेयान का रिश्ता मांगा था उसने, ये रेयान को नहीं पता चलना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए ना? जी बिल्कुल। मीरान को पैगाम भिजवा दिया है मैंने। जब तक वहां से कोई जवाब ना आ जाए तब तक तुम सबको अपना मुंह बंद रखना होगा, समझ गए ना? जी बाबा। तो फिर बाबा अब क्या जा सकते हैं हम? चलो शुरू करो। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आप भी दादा जान। आपको कुछ और चाहिए? सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, आ जाओ। माफ कीजिएगा। जहरा। जी बोले बाबा। अपनी बेटी से कहो कि वो जाके किचन में खाना खाए। हमारे साथ क्यों नहीं खा सकती? तुम अपने खाने पे ध्यान रखो गुल। चलो शाबाश। नहीं, मैं आप ही के साथ खाना खाऊंगी। तुम इधर बैठो बेटा, इजाजत चाहती हूँ। आप लोग खाइए। बैठो बेटी, बैठो। आप क्यों नहीं खाना खा रहे? कैसी बात कर रही हो बेटी? जब तक मेरी बेटी खाना नहीं खाएगी मैं कैसे खा सकता हूं? दादा क्यों है ऐसे? मुझे देखना भी गवारा नहीं करते हैं, अपने साथ बिठाते भी नहीं। आज तुम्हें डांटा था उन्होंने, इसलिए अब तुम भी बगैर बताए घर से कभी मत जाना, ठीक है? कुछ ना भी करूं तब भी वो ऐसे ही है। उनको मैं किसी कांटे की तरह चुभती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे है। बेटा, दादा किसी से भी प्यार नहीं करते हैं,
मुझे खुद भी याद नहीं कि कभी उन्होंने मुझे या जहान को अपने सीने से लगाया हो, प्यार किया हो। कभी नहीं। उनको तो शायद प्यार जताना ही नहीं आता बेटी। नहीं, आजाद के साथ ऐसे नहीं है, गुल के साथ ऐसे नहीं, यारन के साथ भी ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे देखें जरा, मैं जितनी भी कोशिश करूं वो खुशी नहीं होते। मैं भी उनकी पोती हूं, उनका खून। फिर मुझसे क्यों नफरत करते हैं? ऐसी बातें क्यों सोचती हो तुम मेरी बच्ची? सच बोल रही हूं बाबा। जाने बाबा, तुम्हें पता तो है अपने दादा के बारे में कि वो किस आदत के हैं, किस तरह के हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ भी है, गुल भी है, हैं? मुझे लगता है इतने लोगों का प्यार काफी होगा। चलो बस अब उठो जल्दी से यहाँ से, खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लग रही है और वैसे भी बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही क्या? मैं अंदर वापस नहीं जाऊंगी। परेशान मत हो मेरी बच्ची। किसने कहा कि हम उनके साथ खाना खाएंगे? ओहो, आज तो मजा आ जाएगा भुना हुआ गोश्त खा के। तुम दोनों तो सब्जियां खाओ, वही ठीक है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पता, जो तवानाई और ताकत सब्जियों में है वो गोश्त में कहाँ। सुनो इसकी बातें। क्यों, गोश्त में क्या बुराई है अम्मा? पक गए हैं सब्जियां खा खा के। अम्मा क्या बात कर रही हो, क्यों कह रही हो ये? अरे मुझे तो सिर्फ गोश्त ही पसंद है। भाई इंसान खाए तो कुछ अच्छा खाए ना, मुझसे तो ये सब्जियां वब्जियां नहीं खाई जाती। बात सुनो, ये तुम किस लिए गोश्त खा रही हो? मोटी हो जाओगी। लो भाई, देखो तो कौन कह रहा है। हनीफा। अस्सलाम वालेकुम। वो खजर साहब, आपका खाना तो अंदर लगा दिया है। क्यों, हम आपके साथ खाना नहीं खा सकते क्या? हाँ, क्या बात कह रहे हैं? हमारे लिए तो खुशी की बात है। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे रेयान, तुम कहाँ चली मेरी बच्ची? बैठो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए खाना। अरे हनीफा, जल्दी से आओ, इस डिश में सालन निकाल दो। हाँ। मीरान साहब, नसू साहब ने सलाम भेजा है। उनका पैगाम है आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप अपने घर वालों को भेजें जहान साहब की बेटी यारीन के रिश्ते के लिए। आप भी नसू साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी ठीक है। जुम्मे के दिन उनकी पोती का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ वहां आऊंगा। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। खिजर, मैंने तुम्हें मीरान के रिश्ते के हवाले से जो कुछ भी कहा था वो याद रखना। हामिद साहब आए हैं। तो यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ बुलाओ उसे। अंदर आ जाइए, कहवा लाऊं आपके लिए? जाओ कहवा लेकर आओ फौरन। और हामिद कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो फिर बताओ हामिद, वहां से क्या खबर लाए हो? अच्छी खबर है जनाब, मीरान साहब राजी हैं। जुम्मे की शाम वो अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैं जितना मीरान को समझदार समझता था वो उससे कहीं ज्यादा समझदार है। उसका हमारे खानदान में शामिल होना बहुत अच्छा है, बहुत।
तो ये बात है। ये लीजिए, पहन लीजिए। ये लीजिए चाय, और कुछ चाहिए तो बताइएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई, खुशामदीद सर। शुक्रिया। खानम, मीरान साहब आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया। दादी जान। खुश आमदीद मेरे शेर। शुक्रिया दादी जान। उम्मीद करती हूँ कोई अच्छी खबर लाए होगे मेरे लिए। हाँ बिल्कुल लाया हूं दादी जान। कुछ ही वक्त रह गया है जब आपको मैं इस शोक से बाहर निकाल लूंगा। बहुत जल्द आप मिदियात में वापस आएंगी अपनी मुकम्मल इज्जत और ताकत के साथ। मिरान भाई। आहिस्ता लड़की, आहिस्ता गिर जाओगी। मैंने बहुत मिस किया आपको। मैंने भी बहुत किया। वेलकम मिरान। थैंक यू आंटी। कैसी हो गोनल? ठीक हूँ, अच्छा लगा मिलके। मीरान बेटा, खुश आमदीद। आसमा आंटी, बहुत शुक्रिया। फिराज सलाम कह रहा था। हाँ। और उसने कहा मेरी जगह पर अम्मी के हाथ के खाने तुम खाना। तो क्या खाना रेडी है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ तैयार है। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। चले। यहाँ किस लिए लाए हो तुम? मेरी बात सुनिए, घोड़े से गिर गई थी और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या होगा? उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो तुम। जाओ। मसलन क्या होगा? क्या तुमसे शादी करनी पड़ जाएगी मुझे? दादा को चाहिए कि अपनी प्यारी बेटी यारन का हाथ मीरान को दे दें। मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उसकी वजह से कितना बर्दाश्त करना पड़ा। तुम क्या देख रहे हो ऐसे मेरी तरफ? ठीक है, पहले भी मार खा चुकी हूं मैं, लेकिन इस दफा गलती उस मीरान की थी। उफ, तौबा है। आखिर मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हूं? तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारी तरह पागल है। रियान,
फिर कभी तुम इस तरह अकेले मत जाना कहीं भी। मुझे बताना, मैं ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आजाद भाई, लेकिन मैं अकेले इसीलिए गई थी क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी शुक्रिया। रेहान, यार ये भाई कहना बंद करो, क्योंकि जब हम बच्चे थे ठीक था, अब तो मुझे भाई मत कहा करो। अम्मी ढूंढ रही होंगी, मुझे जाना है। अब तुम क्या देख रहे हो? खिजर, क्या बात है? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। कोई परेशानी है? प्लीज बताओ ना मुझे। जहरा, वो मीरान आया था ना यहाँ। हाँ हाँ। हमारे खानदान से रिश्ता करना चाहता है वो। क्या? हाँ, मगर मीरान तो रेहान से शादी करना चाहता है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि उसकी शादी यारीन से हो। क्या मतलब? बाबा ने ऐसा फैसला क्यों किया आखिर? मुझे क्या पता। मीरान अच्छी हैसियत का मालिक है, शायद यही वजह हो यारीन का रिश्ता देने की। मेरी बेटी सौतेली है सिर्फ इसलिए। सुनो जहरा, बाबा जो मर्जी सोचते रहे, लेकिन रेहान मेरे लिए सगी बेटी है, जानती हो ना। ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या तुम बाबा को रोक नहीं सकते हो? नहीं नहीं, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की अपनी बात करने की, लेकिन खामोश करा दिया उन्होंने मुझे। मीरान ने रेहान का हाथ मांगा था, वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। जहरा, ये बात अगर किसी को पता चल गई तो वाकई बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अल्लाह बेहतर करेगा हम सबके हक में। वैसे भी मीरान तैयार है यारिन से शादी करने के लिए। जो भी हो बस अच्छा ही हो। मुझे तो ये लगता है कि वो शादोलो फैमिली का दामाद बनना चाहता है बस। बाबा ने उससे यारिन के रिश्ते का पैगाम भिजवा दिया है और वो भी तैयार है इसके लिए। या अल्लाह खैर, दुआ है कि हम उन लोगों से महफूज रहें। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा हमारे लिए। देखो, ये मीरान वाली बात किसी को मत बताना, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गया है। यह बात बिल्कुल रेहान को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे नींद आ रही है। हाँ, चलो सो जाओ। वो वक्त आ गया है मीरान, आ गया वो वक्त। जी बिल्कुल दादी जान, बिल्कुल। इंतकाम का वक्त आ गया है। बस ये इंतकाम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा मेरे शेर। ऐसा मत कहें दादी जान। अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। तुम्हारे माँ बाप को अब जाके राहत मिलेगी, सुकून में होंगे वो, मैं भी सुकून में हूं। दर्द से भरे हर गुजरे साल के एक एक दिन का हिसाब लूंगी मैं। हमारे खानदान का नाम बदनाम करने वाले उस शादुलू खानदान को जलील होते, रुसवा होते पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी जान, कहो मेरे शेर। आंटी और गोनल को लड़की का हाथ मांगने उनके घर भेजना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। क्या आपके ख्याल से ये मुनासिब रहेगा? गोनल और सुल्ताना खानदान का हिस्सा हैं। ये काम खराब नहीं होना चाहिए। हम और किसी पर एतबार नहीं कर सकते। ये मसला असलान खानदान का मसला है और हम इसको आपस में ही हल करेंगे।
ये लो, एक गोनल और दूसरा सुल्ताना पहनाएगी। जबरदस्त, कोयले सही दहक गए। ये लो, जरूरत पड़े तो फिर बुला लेना। रजा बहुत शुक्रिया आपका। वाह वाह वाह, मेरी बेटी को देखो कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। अरे वाह, इधर तो आओ जरा, जरा घूमो घूमो घूमो। अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत है ना मलाइका? हाँ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। काशी मेरे अंदर का डर खत्म हो जाए अम्मी। अरे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। तुम्हारी शादी हो रही है, जंग पे थोड़ी जा रही हो। हाँ, क्या कहीं कोई मसला तो नहीं आएगा ना अम्मी? क्या पागल हो गई हो भाई? उस लड़के ने तुम्हारा रिश्ता मांगा और तुम्हारे दादा ने रिश्ता कबूल कर लिया, सीधी सी बात है। वो आज रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं। अब मैं अंदर जाती हूँ, इंतजामात भी देखने हैं ना। ठीक है बेटा? हाँ। चलो जल्दी करो और अंदर जाके कॉफी बनाना नहीं भूलना। ठीक है। अरे वाह 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 भाई वाह, शादुलो खानदान की शहजादी आ गई है। देखे तो जरा क्या गलत कह रही हूँ मैं? कोई देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ओ माशाल्लाह, कहीं नजर ना लग जाए किसी की। ये क्या बदतमीजी है मलाइका, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? आपको भी नजर ना लग जाए इसलिए किया ऐसा। तमीज से रहो मेरे साथ। अरे यारन, इसने कुछ भी तो नहीं कहा है, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मुंह ठीक कर लो अपना। ओह, क्या किया यार मैडम? सारा सूट बर्बाद कर दिया। सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, खुद ही देख लो तुम। मगर अब दूसरा सूट कहाँ से आएगा, आप ही बताएं। रेयान, इतने सारे सूट तो है तुम्हारे पास, कोई भी जाके पहन लो ना। वैसे भी रिश्ता मेरे लिए आ रहा है, तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। यही अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे भी तुम जितना चाहे तैयार हो जाओ, जैसी हो वैसी ही दिखोगी। अच्छा दिखने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, और तुम काम करो अपना। ऐसी इतरा रही है जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। इन लोगों को तो फसाद फैलाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। वाह 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 मुस्तफा आगा, वाह! हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया नसू भाई। और सुनाइए, सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। मुस्तफा आगा, यारीन को ब्याने का वक्त आ गया। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। खुश आमदीद आगा जी। जीते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। नाना जान। आजाद, मेरा शेर बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो? जी ठीक हूँ। बाबा खड़े क्यों हैं? आइए बैठते हैं। हाँ आओ बैठो ना। दूल्हा आ गया है। खुश आमदीद नीरान। शुक्रिया। चलो आओ। आइए आइए, खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। आइए आइए, अंदर से कैसे हैं आप? आइए। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? आइए अंदर चलिए। अंदर सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए।
एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। शुक्रिया। मीरान बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? जी बहुत अच्छा रहा। गुड। कॉफी लीजिए ना। मीरान, कॉफी। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया। मुख्तसर बात करते हैं। हमारे यहाँ आने की वजह सब लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे सर पर हमारे बड़े नहीं, तो इसलिए हम मीरान के बड़े बनकर आए हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। क्या ये गम ताज़ा है? ऐसे गम हमेशा ताज़ा रहते हैं। मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे, लेकिन तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि बच्चों के लिए उनके बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। माफ कीजिएगा, इस मौके पर मैंने ये बात की। कोई बात नहीं बेटा, गम अपनों से ही बांटते हैं। तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं। हम अपने बेटे मीरान के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। हम रेयान को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। रेयान कहा आपने? एक मिनट, हम लोगों ने यहां आपको यारन के लिए बुलाया है। नसू साहब, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ रेयान के रिश्ते के लिए आए हैं। ये मुमकिन नहीं। हामिद, ये सब क्या हो रहा है? नसू साहब, जो आपने कहा था मैंने वही कहा था इनसे, और जो इन्होंने कहा मैंने वही कहा आपसे। मीरान साहब आप बताइए ना। हम यहाँ रेयान साहिबा का रिश्ता मांगने आए हैं नसू साहब। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? हाँ, तुमसे यारीन की बात की थी हामिद ने, और तुमने वादा किया था उससे। मैं अपने वादे से नहीं मुकर रहा नसू साहब। असल मर्द हमेशा अपनी जबान पर कायम रहता है। बताऊं मैं असल मर्द? बाबा क्या करना बाबा, बैठ जाइए। सुनो लड़के, एक बात बताओ मुझे, तुमने हामिद से क्या कहा था? किसका रिश्ता मांगने आ रहे हो यहाँ? खुलकर बताओ हमें। देखें, मैं जब पिछली दफा इस हवेली आया था तो मैंने रेयान के रिश्ते की बात की थी, और अब भी रेयान की बात कर रहा हूँ। वाकई? हाँ बिल्कुल। हामिद साहब आए थे मुझसे मिलने और मुझसे यारिन साहिबा के रिश्ते की बात भी की, लेकिन मैंने उनको बस इतना ही जवाब दिया कि जुम्मे के दिन रिश्ता मांगने आऊंगा। जो मैंने पहले दिन कहा, आज भी उस बात पे कायम हूं। मेरी नवासी है यारन, और मैं अपनी नवासी किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। ये जो गलत फहमी हुई है, यह हमारे खानदान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। यह जो हुआ है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे नसू। और जहां तक तुम्हारी बात है लड़के, तो जैसा तुमने कहा, तुमने पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था, तो रेयान का बाप भी यही है। खिजर बेटा, जहां तक मुझे समझ आया, इस सब में लड़के की कोई गलती नहीं। इसने तो पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था। अब फैसला तुम पर है, इसे रिश्ता दोगे अपनी बेटी का या फिर नहीं। क्यों मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था? तौबा तौबा। मैं जानता था कि तुम यही होगी। क्या करूं फिर मैं? वहां पर रहना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी दादा के इतने बड़े दिन उनके सामने नहीं आना चाहती। उनका गुस्सा ठंडा हो गया है। आप वहां पर क्यों नहीं हैं? मुझे वो मीरान पसंद नहीं है। वैसे भी किसी को मेरी फिक्र नहीं कि मैं कहां हूं।
वैसे भी आपकी बहन से मिलने के लिए आए हैं वो लोग। अगर आप वहां पर होते तो बेहतर होता। तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जो कहना है कह भी दो खिजर, कब तक खामोश रहोगे? मेहमान तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी गलती शुरू से ही तुम लोगों की है। बहुत ज्यादा हो गया है मुस्तफा आगा। आपको बड़ा मानता हूं इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं, मगर ये ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो तुम लोगों ने की है नसू। किस तरह मेरी नवासी को बगैर उसकी मर्जी के किसी के पल्ले बांध सकते हो तुम? बहरहाल अब निपटाओ ये मामला। बाबा क्या अब भी खामोश रहोगे नसू? बोलो, बेटी दे रहे हो या नहीं? मीरान, तुम बताओ जरा, तुम किससे शादी करना चाहते हो? जो पहले कहा अब भी वही कहूंगा। मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं खिजर साहब। अगर रेहान की रजामंदी हुई तो मैं उसका रिश्ता आपके बेटे मीरान से करने पर तैयार हूं। मुझे कोई एतराज नहीं। मुबारक हो सबको। चले फिर मंगनी की रस्म पूरी करते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो शुरू करते हैं, क्यों, है ना मीरान? जी। जाओ रेहान को बुलाओ। रेयान, रेयान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? मुझे पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, इसका खून पी जाऊंगी मैं। पीछे हटो। मार दूंगी मैं आज। छोड़ो मुझे। उस दिन गाड़ी में क्या हुआ था सच बताओ मुझे। नहीं हुआ। क्या बोल रही हो? झूठ बोल रही है ये। छोड़ो भाई मुझे। तुम बीच में नहीं आओ। पता नहीं इसने क्या जादू किया है मीरान के ऊपर। क्या पागलपन है? ये क्या कर रही हो तुम? मीरान ने रेहान का रिश्ता मांगा था। मेरा हाथ मांगा उसने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी लड़की। तुमने जहर भर दिया है मेरी जिंदगी में। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे भाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यारिन। मैं तो जानती तक नहीं हूँ मुझे। रेहान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। बस चुप। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हारी मंगनी है। क्या दादा ने रिश्ता कबूल कर लिया? ऐसे नहीं हो सकता। अम्मी मैं नहीं करना चाहती। बेटा मेरी मजबूरियां समझती तो हो तुम। कोई कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तुम्हारे दादा ने फैसला कर दिया है। अब तुम बस चलो मेरे साथ। अम्मी मेरे साथ ऐसा नहीं करे प्लीज। जिद मत करो। अम्मी प्लीज मैं नहीं करना चाहती। प्लीज कुछ करो ना भाई, कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो ना। खामोश रहो। खामोश रहो। समझने दो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। जाकर बात करता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आ जाएं सब लोग। बेटी, आओ इधर।